नमस्कार, कोजागरी में आप सभी का स्वागत है। आज इस देश में एक बहस चल रही है कि असली हिंदू कौन, नकली हिंदू कौन। और इसी के आलोक में आज 30 जनवरी 1948 है, गांधी की पुण्यतिथि है। गांधी को भी समझने की जरूरत है क्योंकि हिंदुत्व, गांधी की हत्या या गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे का भी यह मानना था कि गांधी हिंदुत्व के लिए एक थ्रेट हैं। मजेदार बात यह है कि 20 अक्टूबर 1927 को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि अध्ययन करने पर जिन धर्मों को मैं जानता हूं उनमें मैंने इसे सबसे अधिक सहिष्णु पाया। हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने लिखा और उन्होंने लिखा कि इसमें सैद्धांतिक कट्टरता नहीं है। ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है। हिंदू धर्म वर्जनशील नहीं है, इसलिए उनके इसके अनुयायी न केवल दूसरे धर्मों का आदर कर सकते हैं बल्कि वो सभी धर्मों की अच्छी बातों को पसंद कर सकते हैं और अपना सकते हैं। अब इस देश में एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो अपने आप को असल में हिंदू धर्म का असल प्रतिनिधि पार्टी भी मानती है। इन्हीं सारे विषयों पे गांधी जी के आलोक में हम हिंदू धर्म के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी चिंतक, विचारक और बहुत सी किताबों के लेखक, जो जाहिर सी बात है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जो एक तरह से जो एक आउटलाइन तय करते हैं, दीपक मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। जी जी दीपक जी, धन्यवाद। जी जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत आभार। राम राम। मैं इस बात को थोड़ा समझना चाहूंगा कि गांधी के साथ बड़ा संकट ये था कि अंबेडकर ने गांधी को कहा कि आप जो है वो एक तरह से भंगी का दुख क्या जानेंगे, क्योंकि आप तो भंगी हैं नहीं। तो नाथूराम गोडसे ने कहा कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदुओं के लिए थ्रेट हैं। मुसलमान भी संदेह करते थे। तो इस देश में हिंदू होना क्या है आपकी नजर में? और जो खासकर जो अभी, क्योंकि देखिए बहुत गांधीवाद के जटिल मुद्दों में जाके हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि आप बहुत बहुत पढ़ते लिखते हैं और आप शानदार, आपकी समझ है, हम सभी आपको सुनते रहते हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि हिंदू होने का मतलब क्या होता है और राजनीतिक संदर्भों में गांधी जितने अछूत नजर आते हैं, क्या गांधी की तरह हिंदू हो जाने पे आप अछूत हो जाएंगे, आप भंगी हो जाएंगे? हालांकि कोई कुछ भी होना उसकी अपनी गरिमा है और सभी किसी के हाथ में कुछ नहीं है। क्या, किस तरह से देखते हैं सर आप इसको? देखिए, महात्मा गांधी भारतीयता, जिसमें हिंदुत्व भी शामिल है, जी ये समग्र पहचान है। अगर आप किसी चीज को ठीक से देखना चाहते हैं तो थोड़ा दूर से देखिए। हम्म। इसको विहंगावलोकन कहते हैं। बहुत नजदीक से बहुत चीजें बहुत साफ, स्पष्ट, पारदर्शी नहीं दिखती। जैसे ये आपका चेहरा, आंखें हैं, अब ये मैंने हाथ को अपने बहुत नजदीक कर लिया, जी मैं अपना हाथ नहीं देख पा रहा हूं। देखिए, इतनी दूर से देख रहा हूं तो हाथ की सारी रेखाएं। गांधी को बिल्कुल। पहले आप विहंगावलोकित करिए, फिर सिंहावलोकित करिए, तब आप जानेंगे कि गांधी हिंदुत्व की, भारत की, और मैं तो इसको थोड़ा और बड़ा कहूंगा कि पूरी दुनिया में मानवता के आध्यात्मिक, आत्मिक और सार्वभौमिक पोषक हैं। इसलिए आप देखिए, जब आप अमेरिका जाते हैं जी तो अमेरिका में लोग गांधी से प्रेरणा लेते हैं रंग भेद के विरुद्ध लड़ने का। जी आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, आप अफ्रीका महाद्वीप की बात की, वहां पे जाते हैं तो वहां पे गांधी प्रेरक पुरुष है। आप जी यहां तक कि इंग्लैंड में भी अगर आप जाएंगे तो गांधी नाम लेते, वहां लैंड ऑफ राम नहीं कहा जाता भारत, लैंड ऑफ कृष्णा भी नहीं कहा जाता भारत, लैंड ऑफ मोदी तो सवाल ही नहीं उठता, लैंड ऑफ नेहरू भी नहीं, लैंड ऑफ गांधी कहा जाता है। गांधी भारत की महान ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि पुरुष हैं। जी वह जितने आध्यात्मिक हैं, उतने ही राजनीतिक हैं, उतने ही सामाजिक हैं और उतनी ही भारतीय संस्कृति को जीवंतता देने वाले पुरोधा नजर आते हैं। बिल्कुल। गांधी के बगैर भारत का इतिहास कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसे कि कोई चिराग जल रहा हो और उसमें रोशनी न हो, कोई फूल खिला हो और उसमें खुशबू न हो। जी गांधी आदर्श हिंदू थे, समावेशी हिंदू थे, सबको साथ लेकर चलने वाले हिंदू थे।
गांधी उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का नाद करने वाली हिंदुत्व के प्रतिबद्ध और प्रबल प्रवक्ता थे। जी लेकिन हर धर्म में कुछ कमियां होती, जैसे इंसान में कमियां होती हैं, तो हर धर्म में कट्टरता है। इस्लाम में भी कट्टरता है, इस्लाम में भी रसखान हुए हैं, इस्लाम में भी अशफाक हुए हैं। ऐसा नहीं कि इस्लाम में सिर्फ बाबर हुए, जिन्ना हुए, वहां मौलाना आजाद भी हुए हैं। तो हिंदुत्व में भी गांधी देखिए, अच्छा रामराज का सपना किसका है? हिंदुत्व का ही तो है। बिल्कुल। रामराज की बात ईसाई तो करते नहीं, रामराज की बात इस्लाम तो करता नहीं, रामराज की बात बौद्ध तो करते नहीं। हालांकि बौद्ध को 10वां अवतार माना गया, लेकिन बुद्ध को, लेकिन फिर भी कोई बौद्ध तो रामराज की बात करता नहीं। रामराज की बात करता कौन है? हिंदू करते हैं। और राम राज्य को आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता के युद्ध से जोड़ने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी। बगल में मौलाना आजाद बैठे, बगल में मौलाना शौकत अली बैठे, और गांधी रामधुन गवा रहे, वैष्णव जन तेने कहिए पीठ पर आई जाने रे। पीठ पर आई जो जाने, वही तो हिंदुत्व की बात कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, ये कहां का वेद वाक्य है? और जब कृष्ण ज्ञान देते हैं तो क्या ज्ञान देते हैं? कृष्ण ये नहीं कहते कि सिर्फ वैष्णव का ही में ईश्वर वास करता है ना। चलो तब हिंदू मुसलमान नहीं थे, वैष्णव शैव तो थे। बिल्कुल। मानव में ये संप्रदाय तो थे ना, शाक्त संप्रदाय तो थे। कृष्ण वैष्णव ये थोड़ी कहते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि समम वैष्णवेषु ना। तो गांधी इसी बात के द्योतक थे, इसीलिए गांधी ने अहिंसा की बात की। और गांधी की हत्या किसने की? एक कट्टर हिंदू, संकीर्ण हिंदू ने एक उदार और समावेशी हिंदू की हत्या की। और सिर्फ हिंदू में ही नहीं, आप मुसलमानों में भी देख लीजिए, जिन्ना पे चाकू किसने मारा? किसी हिंदू ने नहीं मारा, बिल्कुल साबिर रफीक अल हिंदवी ने मारा, जो उदार मुस्लिम था, जो चाहता था कि हिंदू मुसलमान दोनों एक रहे, दोनों का विभाजन न हो। तो गांधी उदारता के प्रतीक थे। और गांधी ने अब देखिए, मैंने एक लेख भी लिखा है, छोटी पुस्तक के रूप में वो प्रकाशित भी हुआ। कभी आप मिलेंगे, सौभाग्य देंगे आंखों को, तो वो पुस्तक दूंगा। गांधी ने समाजवाद की व्याख्या भारत के आध्यात्मिक चिंतन से किया है। जी। जब एक मुख्यमंत्री होते हैं हमारे प्रदेश के, तीसरे मुख्यमंत्री नहीं, दूसरे मुख्यमंत्री आचार्य संपूर्णानंद काशी विश्व, बहुत बड़े विद्वान, चिदविलास उन्होंने किताब लिखी है। और चिदविलास किसके कहने पे लिखी है? गांधी के कहने पे लिखी है। वो एक किताब लिखते हैं समाजवाद पर, और गांधी को देते हैं, तो गांधी उसको पढ़कर कहते हैं, तू मुझे भी समाजवादी समझ, और तू भारतीयता से, वो अपने जीवन काल में ही अपने को महात्मा घोषित कर देते हैं, हम लोग महात्मा मान लेते हैं। दोनों बातें एक साथ होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो उनका हर संवाद आप देखिए, बुजुर्ग गांधी का आने वाली पीढ़ी से बात करते हैं, नई नस्लों से बात करते हैं। तो गांधी कहते हैं कि भारत की संस्कृति में समाजवाद है, हमें हमारे पूर्वजों ने समाजवाद सिखाया है। सबय भूमि गोपाल की, यही न्यास का सिद्धांत है गांधी का, न्यास जस्टिस थियरी जिसको कहते हैं। बात है। एक पुस्तक लिखो जी। और वो पुस्तक चिदविलास की प्रेरणा देते हैं। और आचार्य संपूर्णानंद लोहिया से पहले, आचार्य नरेंद्र देव के बाद, लोहिया से भी पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। जी, जी। तो गांधी बहुत बड़े समाजवादी, बहुत बड़े राष्ट्रवादी और बहुत बड़े भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के प्रवक्ता हैं। अच्छा, गांधी जीवन पर्यंत सत्ता के विरुद्ध रहे। आज ऐसा हो गया है कि सत्ता के जो लोग विरुद्ध हैं और उनको हिंदुत्व विरोधी भी मान लिया गया है। एक ऐसी संकल्पना इस देश में रची बुनी गई है बड़ी मेहनत से, और इसमें दोष जो है जितना सत्ता पक्ष का है शायद उतना ही विपक्ष का भी है। शायद जिस सवाल को, ये सवाल सिर्फ जनता के बीच बहस में नहीं है, शायद विपक्ष के बीच भी ये बहस में होनी चाहिए कि असली हिंदू कौन, नकली हिंदू कौन। आपको क्या लगता है कि आज जो ये पर्याय मान लिया गया विपक्ष को हिंदुत्व विरोधी पर्याय होने का,
इसमें दोषी कौन है, सत्ता पक्ष है या विपक्ष है? देखिए, दोनों और समान रूप से। हम्म सरकार को यह जानना चाहिए कि वह सिर्फ सरकार है। हम्म हम्म तुम तस्वीर हो जहां की, तुम जहां नहीं हो। हम्म हम्म, बिल्कुल ठीक बात है। तुम तस्वीर हो जहां की, तुम जहां नहीं हो। तो सरकार यानी भाजपा दलीय लोकतांत्रिक प्रणाली में, खासकर दलीय राजनीतिक प्रणाली में जो दल सरकार में होता है वही दल मानी जाती है। अच्छा, मैं तो ये कह रहा था जी, एक सवाल मैं इसमें जोड़ूंगा। असल में है क्या कि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि 6 अक्टूबर 1921 को यंग इंडिया में गांधी ने एक लेख लिखा। उन्होंने कहा कि मैं अपने को सनातनी हिंदू इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूं, और इसलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी, मैं गौ रक्षा में भी, उसके लोक प्रचलित रूपों में भी कहीं अधिक अधिक व्यापक रूप में विश्वास करता हूं। सवाल यह है कि गांधी पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करते हैं, गांधी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, गांधी तमाम प्रतीकों में विश्वास करते हैं जो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि विपक्ष जो है, या हमारे देश में जो एक तरह से जो प्राणवायु है इस देश की, विपक्ष, वो इतना हिंदू प्रतीकों से अपनी दूरी क्यों बना रहा है? मैं इसको इसलिए क्योंकि आपका बहुत व्यापक समझ है इस विषय पे, क्या नहीं देखिए, दो लगता है कि चीजें कुछ घालमेल सा है? देखिए, दो चीजें हैं। विपक्ष बहुत अध्ययनशील नहीं है। हम्म बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हम्म आज विपक्ष के नेता कोई लोहिया नहीं है जो जर्मनी से पीएचडी करके आया और भारतीयता का प्रतीक बन चुका, जो रामायण मेला लगाता है, जो रामकृष्ण शिव पर लिखता है। आज विपक्ष का नेता, जैसे अंग्रेजों के जमाने में विपक्षी नेता कौन थे? गांधी और नेहरू। बिल्कुल। गांधी रामायण रामराज की संकल्पक, और बड़ी चालाकी से वह रामराज की संकल्पना को आजादी की संकल्पना से जोड़ देते थे। नेहरू की आप भारत एक खोज पढ़िए, उसमें यम नचिकेता संवाद पढ़िए। तो आज है तो नहीं। आज विपक्ष में जो लोग हैं वो रामराज, हिंदुत्व, समाजवाद, राष्ट्रवाद, महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी, जो बड़े नाम हैं जिनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती ये क्या है और कौन है। अगर व्यक्ति है तो कौन है, और अगर नाम है तो क्या है। उन पर आप देखिए विमर्श कर पाते हैं क्या? इसका फायदा भाजपा उठा रही है। जैसे तुलसी ने कोई मंदिर बनाया था क्या? बड़ी बात है। अगर मान लिया कि बाबरी मस्जिद बाबर के जमाने की थी, मान लिया, तो तुलसी के दोस्त रहीम थे। जब रहीम ने बादशाह से मिलाने की चर्चा की तुलसी से, जब तुलसी ने लिखा है कि अब तुलसी का होएंगे नरके मनसबदार, अब तुलसी का होएंगे नरके मनसबदार। रहीम थे अकबर के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुगलिया सल्तनत में। रहीम तुलसी से कहते हैं कि चलिए और बताइए आपको क्या चाहिए। तुलसी वो मंदिर मांग सकते थे, दे दो मेरे प्रभु राम का मंदिर मुझे। जो मनसबदार दे रहा था वो मंदिर नहीं, एक मंदिर या मस्जिद नहीं दे सकता था। ठीक बात है। नहीं मांगा। हमारे ईश्वर मैं फिर कह रहा हूं किसी अट्टालिका में नहीं बसते। राम राजा थे। आप राम की हर कथानक से वाकिफ हैं। किसी झोपड़ी में बेर खा रहे हैं, कोई तीर मार रहे हैं, किसी हिरन के पीछे भाग रहे, सारी घटनाओं से भारतीय लोकमानस का बच्चा परिचित है। लेकिन राम विमर्श के मीमांसक भी नहीं बता सकते कि राम ने जीवन में कभी कोई मंदिर बनाई कि नहीं बनाई। मथुरापति कृष्ण ने कोई मंदिर बनाई? हम लोग कबीर की तरह से हर व्यक्ति में अपने ईश्वर को तलाशते हैं और पाते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, कृष्ण का कथन है। हे अर्जुन, ईश्वर कहां बसता है? हे अर्जुन, ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में बसता है। हमारा हृदय ही हमारा मंदिर है, जिसमें हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव, हमारा ईश्वर बसता है। हम अपने ईश्वर को तलाशने किसी मंदिरों और मस्जिदों के
किसी चौहद्दों के बीच में नहीं जाते। ये बात रामधारी सिंह ने भी लिखी है। ईश्वर कहाँ है? तहखानों में नहीं है, इंसानों में है। इसीलिए गांधी ने नारायण पूजा के रूप में नर पूजा की बात की। दरिद्र नारायण की सेवा को उन्होंने वास्तविक पूजा कहा। गांधी धर्म के बहुत बड़े जानकार थे। मुझे तो लगता है कि विवेकानंद के बाद अगर आप मुझसे पूछिए कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा जानकार कौन है उस सदी में, शंकराचार्य और गार्गी और कृष्ण तक मैं नहीं जाऊंगा। पिछली सदी में अगर विवेकानंद के बाद या विवेकानंद के बराबर सबसे बड़ा धर्म का कोई ज्ञाता है, धर्मज्ञ एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो गांधी हैं। गांधी धर्म के हर प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे बुरी आंखों को अच्छी आंखों की अच्छाई नहीं देखी जाती, ठीक बात है, तो बुरे हिंदुओं ने, संकीर्ण हिंदुओं ने, कट्टर हिंदुओं ने, और एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, गलत हिंदुओं ने एक सही हिंदू, एक उदार हिंदू, एक समावेशी हिंदू, एक आदर्श हिंदू की हत्या कर दी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आज ही के दिन 1948 में। तो ये लड़ाई चलेगी, यह लड़ाई सदियों चलेगी, उदारता बनाम कट्टरता के रूप में। क्योंकि आप समाजवादी चिंतक हैं, मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगा कि जो गांधी का रामराज है, जी वो जी, आप एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, रामराज, समाजवाद और राष्ट्रवाद। तो जो गांधी का रामराज है वो क्या समाजवाद है? और दूसरा सवाल ये है कि गांधी का रामराज जो है वो जो आधुनिक सेकुलर समाज राष्ट्र की जो संकल्पना है, क्या उसमें ऐसा तो नहीं कोई स्टफिंग है उसमें हिंदुत्व की, जिसमें अल्पसंख्यकों को थोड़ा सा डर लगे, थोड़ी घबराहट हो? क्योंकि गांधी जितना प्रतीकों की बात कर रहे हैं, क्या है पूरा? हालांकि गांधी तो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, मेरा रामराज वो वाला रामराज नहीं है जो सामान्य तौर पे जो जिसका मेंशन आता है रामायण में या रामचरितमानस में। लेकिन आपके हिसाब से, चूंकि आप इस विषय के मर्मज्ञ हैं, तो गांधी का रामराज समाजवाद से किस तरह से अलग है, या समाजवाद ही है? और दूसरा जो आधुनिक संकल्पना है, जो हमारी अब तक की उपलब्धि है पूरी दुनिया आज एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में जी रही है, जिसको हम मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, उससे किस तरह से अलग है? जी देखिए, गांधी का समाजवाद, लोहिया का समाजवाद, आप देखिए उसको विचार नहीं कहते, विचारधारा कहते हैं। जैसे समुद्र की कोई लहर क्या समुद्र के से अलग होती है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। जो ज्वार आता है वो भी समुद्र का, जो भाटा आता है वो भी समुद्र का, लहरों का फान भी समुद्र का ही है। तो जो गांधी का समाजवाद है वही लोहिया का समाजवाद है, वही तुलसी का समाजवाद है क्या समाजवाद? समाज में व्याप्त सभी गैर, समाज में व्याप्त सभी मानवीय विभेद को समाप्त कर एक संभव बराबरी के आधार पर समाज का निर्माण करना, यही मूलतः समाजवाद है। तो तुलसी ने क्या लिखा है? बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषमता खोई, यही समाजवाद है। वी आर एक्सट्रीमली अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यही तो समाजवाद है। राम प्रताप विषमता खोई और बैर न कर काहू सन कोई, यही तो सेकुलरिज्म है। और तुलसी के इस धारणा का अगर गद्य में किसी ने सबसे सुंदर विवेचना किया है तो वह गांधी ने किया। अब आप आइए गांधी के वर्ण व्यवस्था की बात। मैं मानता हूं प्राचीन समाज में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन आप वर्ण व्यवस्था को जातीय जड़ जातीय अवधारणा के आधार पे मत देखिए ना। आज कहां नई वर्ण व्यवस्था है? आप बताइए। आप किसी दफ्तर में चले जाइए, किसी भी दफ्तर में, चलो आप कलेक्टरी के दफ्तर में चले जाइए, कलेक्टर और कप्तान उस व्यवस्था के ब्राह्मण हैं। अब आप आइए उनकी रक्षा, अब उनकी रक्षा के लिए सीओ, दरोगा, ये क्या है? ये क्या है? ये वो ठाकुर हैं,
जिसको आप छतरी कह दीजिए, जो अपने राजा की रक्षा के लिए लगा हुआ। इसीलिए आप देखिए जब कलेक्टर कप्तान निकलते हैं तो सीईओ दरोगा की भी गाड़ी आगे चलती है। किस लिए चलती है भाई? रक्षा के लिए। छतरी हुए वही बाबू है, क्या करता है? पैसा दो पैसा लो, बंदूक का लाइसेंस चाहिए इतना पैसा दो, चाहे घूस के रूप में ले चाहे उसके रूप में ले, वैश्य हो गया। और वहां एक चपरासी भी है। चपरासी की हैसियत हिम्मत नहीं है कि वो कलेक्टर के दफ्तर में चला जाए और कलेक्टर की कुर्सी को साफ करते हुए उस पर बैठ जाए, सस्पेंड हो जाएगा। उसके लिए आज भी कलेक्टर का मूल कक्ष उसके लिए मतलब उन प्राचीन मंदिरों जैसे जहां वो बिना विशेष अनुमति के नहीं जा सकता। यही तो बड़ी व्यवस्था है, चतुर्वर्णी व्यवस्था जो है। आप ये बताइए ना। अब आप ये कहिए कि नहीं 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 साहब, वो कलेक्टर और कप्तान एक बराबर होंगे, कलेक्टर और चपरासी एक जैसे होंगे। लेकिन यह जन्मजात नहीं है। अगर 22 साल का चपरासी मेहनत करता है, 3 साल पढ़ाई करता है, तो 25वें साल परीक्षा देके कलेक्टर हो सकता है। जड़ नहीं है व्यवस्था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। बहुत तो वही तो है। तो गांधी इसी की व्याख्याता है। आप मनु के नाम पे हमला करते हैं साहब, मनु ने ये कर दिया, मनु ने वो कर दिया। अरे भाई, मनु ने साफ साफ लिखा है, जन्मना जायते शूद्र। जन्म से रुपये पंडित रुपेश पाठक, आप भी शूद्र है और मैं भी शूद्र हूं। हमने पढ़ाई की, और अगर हम आज मिलिट्री में होते तो हम क्षत्रिय होते, एमबीए करके किसी कंपनी में होते तो वैश्य होते, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं तो ब्राह्मण से। बहुत ये तो एक व्यवस्था है ना। ये जाति तो है नहीं, तो हम जाति वर्ण सबको मिला देते हैं। अब कहते हैं कि गांधी हिंदुओं के विरोधी थे। अरे भाई, जो व्यक्ति मुट्ठी खींचकर सीना तान कर बगल में बैठाकर मुसलमानों को राम राज की बात कर रहा हो, वो कैसे हिंदू विरोधी हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, गांधी बुरे हिंदुओं और हिंदू समाज में आई बुराइयों के विरोधी थे। इसलिए बुराई के पक्ष पोषक बुरे हिंदुओं ने गिरोह बनाकर गांधी की हत्या कर दी। बिल्कुल ठीक बात। मेरा आरोप है। गांधी कैसे तिलक भारत का। अच्छा, दूसरी बात, आप कहते हो कि गांधी, अब कहते हैं लोग कि गांधी के खिलाफ मुसलमान थे, कट्टर मुसलमान कहते हैं गांधी उनके खिलाफ थे। गांधी तो हिंदुओं के नेता। मजे के बाद आप देखिए, हर उदार हिंदू गांधी को अपना मान रहा है, हर उदार मुसलमान मौलाना आजाद गांधी को अपना मान रहे हैं, आसफ अली और गांधी को अपना मान रहे हैं, यहां तक कि अश्फाकुल्लाह खान गांधी को अपना मान रहे हैं। लेकिन हर कट्टर मुसलमान गांधी के खिलाफ, जिन्ना गांधी के खिलाफ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो चूंकि गांधी कट्टरता के खिलाफ थे, इसलिए जो कट्टरता का पक्ष पोषक था वो गांधी के खिलाफ। आप जब भी बहुत सरल शब्दों में जो इंसाइट रखते हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत शानदार होता है। मेरा एक अंतिम सवाल है। एक लोक गायिका है, नाम आप भी समझ ही रहे होंगे, उन्होंने अभी कहा कि जब वो कांग्रेस के समय में दिल्ली दूरदर्शन में कजरी या चैती गाने के लिए जाती थी, तो कहा जाता था कि उसमें राम के ऊपर आधारित कोई कजरी नहीं गाना है, कोई चैती नहीं गाना है, और ऊपर से फोन आ जाता था कि नहीं, आप कुछ और बदल दीजिए, कुछ और बोल दीजिए, वो नहीं, राम का नाम मत लीजिए। ये कहाँ गड़बड़ी हो गई कि ये इसको क्या कर दिया? क्या लोहिया से सबक नहीं लिया? क्या बाकी लोगों से सबक नहीं लिया? ऐसा क्यों हो गया कि इन प्रतीकों से इतनी दूरी बना दी गई? मैंने आपको कई बार सुना है, आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से तमाम इस देश के जो प्रगतिशील पक्ष के प्रतीक थे उनको एक तरह से ऑक्युपाई कर दिया। ये आपने कहा है, आपने तमाम डिबेट्स में बोला है या तमाम अपनी बातों में बोला है। तो कहाँ क्या गड़बड़ हो गया कि राम के नाम पे चैती और कजरी गाने को लेकर भी अगर विरोध हो रहा हो, तो इसको कैसे देखते हैं? या विपक्ष को अपना खुद के जो अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है, उसको आप कैसे देखते हैं? आप इस पे क्या, आपका टेक क्या है? एक अंतिम सवाल जिसके बाद हम लोग बातचीत को खत्म। देखिए, मैं फिर कह दूं जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, समाजवाद जितना हमारा है उतना भाजपा का भी है। देश जितना हमारा है उतना भाजपा का भी है। राम जितने हमारे हैं उतने भाजपा के भी हैं। कृष्ण जितने हमारे हैं उतने भाजपा के भी हैं।
अब हम नाम न ले तो इसके लिए भाजपा कहां से दोषी हो गई? दूसरा, हम रामकृष्ण शिव राष्ट्रवाद समाजवाद के धारणा की चर्चा करना बंद कर दे और वो गलत चर्चा कर रहे, वो दोषी या हम दोषी? अरे भाई, राम अगर ईश्वर हैं और हैं तो राम ने ही तो ये सलाहियत दी रहीम को कि तुम मुझ पे लिखो। बिल्कुल ठीक बात है। कृष्ण ये ईश्वर हैं तो कृष्ण ने ही तो ये समझ दी रस खान को कि हम पर लिखो। हम इससे समझ क्यों नहीं लेते? बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। हम इससे सबक क्यों नहीं लेते? और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, हमारा हिंदुत्व वो है जिसके व्याख्याता तुलसी थे, कबीर थे। कबीर ने मंदिरों के खिलाफ क्या लिखा है आप पढ़ दे, बिना कबीर का नाम लिखे। फिर हम मंदिरों में पूजा के लिए जाते हैं, मंदिरों में धर्मांधता के लिए नहीं जाते। हम मंदिर के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बलि प्रथा, सती प्रथा की इजाजत नहीं देते। ठीक है, बहस चलेगी। गांधी युग से पहले सती प्रथा भी इस देश में हिंदुत्व की एक महत्वपूर्ण प्रथा थी। आज सती प्रथा पे रोक है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो इसीलिए देखिए, यह लड़ाई चलेगी। गांधी जैसे लोग, मैं आइंस्टीन जी के इस कथन से सहमत हूं, सदियों में एक बार पैदा होते हैं। ये सच है कि हम गांधी नहीं हो सकते, हमें वो सलाहियत नहीं है, हमें वो बात ही नहीं है। जैसे मैं भी सदरी पहना हूं, आप भी सदरी पहने, सतरी के अंदर शर्ट है, आपके भी और हमारे भी। हो सकता हो उसके अंदर इनर भी हो। गांधी ने इन्हीं सर्दियों में जब कोट उतारा होगा, सोचिए, अब ना गांधी महात्मा हो गए, परमात्मा से 2 इंच कम। अब ना राष्ट्रपिता हैं, तब कल्पना कीजिए। तो गांधी के बगैर भारत और भारत के बगैर गांधी कुछ भी नहीं। गांधी को सारी सुविधाएं प्राप्त थी दक्षिण अफ्रीका में, सारी सुविधाएं सारी छोड़कर गांधी भारत आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों छोड़कर आते हैं? अभी भी आप देखिए, 1,32,000 रईस हमारे देश के अमेरिका और इंग्लैंड में बसते हैं। कैसे? मेरे खुद कई रिश्तेदार इंग्लैंड में हैं। बिल्कुल। लेकिन गांधी वो सब छोड़कर, विलायत छोड़कर भारत आते और आते हैं ओवरकोट में और फिर लंगोटी में आ जाते हैं। हम लोग देखिए, बिल्कुल। तो हम लोग गांधी से दूर होते जा रहे हैं और यही एक कारण है कि आज हमारे देश में इस तरह का एक असंतोष व्याप्त है। क्या बात है। एक बात और कह के खत्म करूंगा। गांधी के दौर में रेलवे स्टेशन पे चाय की 2 दुकानें लगती थी। एक पे लिखा रहता था हिंदू चाय, जहां पीने वाले हिंदू, बनाने वाला भी हिंदू। उसके ठीक थोड़ी सी दूरी पर मुस्लिम चाय होती थी, जिसमें मुस्लिम पीते थे, बनाने वाला मुस्लिम। गांधी जिसको महात्मा कहा जा रहा है, मुस्लिम चाय की दुकान पे पहुंचता है और कहता है, नहीं, हिंदू वाला भी कहता है बापू पियो, और वो मुसलमान वाला भी कहता है तुम दोनों जब तक ये हिंदू चाय और मुसलमान चाय नहीं छोड़ोगे, मैं किसी की चाय नहीं पीऊंगा। दुकानें दोनों टूटती हैं, दोनों वो हिंदू हटाते हैं, ये मुसलमान हटाते हैं, और फिर भारत की चाय बनती है और उसको गांधी पीते हैं। तो यह चीज हमारे वर्तमान चाय वाले को भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत एक वो गुजराती थे जिन्होंने दुनिया भारत की विपन्नता को देखा और संपन्नता के सारे प्रतीक छोड़ दिए। एक ये गुजराती हैं जो विपन्नता की बात तो करते हैं, लेकिन समृद्धि के सारे प्रतीकों के साथ दीप्त रूप होकर बाहर निकलते हैं। तो बहुत फर्क है। बिल्कुल। शायद दीपक मिश्र जी की बातों का सिरा पकड़ के आप हिंदुत्व को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और निश्चय ही जो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं वो शायद गांधी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि हो सकती है, देश के लोग अगर उसको फॉलो करें। आपने हमें ज्वाइन किया, इतने शानदार, इतने कम समय में आपने इतनी शानदार व्याख्या की
हिंदुत्व को लेके भी और गांधी की को लेके भी हमारी समझ को बढ़ाया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।